सुंदरवन के जंगलों में टॉनी नाम की एक चिड़िया रहा करती थी। उसके दो दोस्त थे, भूरा कबूतर और गौरी चिड़िया। तीनों आपस में मिलजुल कर रहा करते थे और एक दूसरे की मदद किया करते थे। तीनों के पास अपना अपना एक खेत था। भूरा और गौरी अपने खेतों में अंडे की फसल उगाया करते थे और टॉनी अपने खेतों में सब्जियां उगाया करती थी। एक दिन जब भूरा बाजार से अंडे बेचकर अपने खेत पर जाता है तो देखता है कि उसके अंडे किसी ने चोरी कर लिए हैं। वह यह बात गौरी को बताता है। गौरी बोलती है, भूरा, आज तुम्हारे खेत से अंडे चोरी हुए हैं, क्या पता कल मेरे खेत से भी अंडे चोरी हों। हमको कुछ ना कुछ करना होगा, नहीं तो इसमें हमको ही नुकसान होगा। भूरा बोलता है, हम कर भी क्या सकते हैं गौरी, हमको अंडे बेचने के लिए बाजार तो जाना ही होगा। गौरी बोलती है, क्यों ना हम टॉनी की इसमें मदद लें। दोनों टॉनी के पास जाते हैं और उसको सारी बात बताते हैं। टॉनी बोलती है, ठीक है दोस्तों, मैं तुम्हारी मदद करूंगी, लेकिन मुझे करना क्या होगा। गौरी बोलती है, टॉनी, जब हम अंडे बेचने के लिए बाजार जाएं तो तुम बस हमारी खेतों की रखवाली कर लिया करो। टॉनी बोलती है, ठीक है, मैं तुम्हारे खेतों की रखवाली कर लिया करूंगी, अभी तो मेरे खेत में भी सब्जी नहीं उगी हैं। अगले दिन टॉनी उन दोनों के खेतों में रखवाली करने आ जाती है। दोनों के खेत पास ही थे, इसलिए उसको ज़्यादा परेशानी नहीं हो रही थी। दूर एक पेड़ पर कालू कौआ बैठकर टॉनी को रखवाली करते हुए देख रहा था, क्योंकि वही था जो उन दोनों के खेतों से अंडे चोरी किया करता था। वह सोचता है कि आज यह चिड़िया कहाँ से आ गई, अब मुझे इसको बेवकूफ़ बनाना होगा। वह टॉनी के पास जाता है और उसको अपनी बातों में फंसाने लगता है और मौका देखकर ही वह अंडे लेकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन टॉनी उसको फुर्ती से वहीं पकड़ लेती है। तब तक वहाँ गौरी और भूरा भी आ जाते हैं। टॉनी उनसे बोलती है कि दोस्तों, यही है वह जो तुम्हारे खेतों से अंडों की चोरी किया करता है। गौरी बोलती है, अब इसका इंसाफ तो राजा ही करेगा। तीनों उसको पकड़कर राजा के पास ले जाते हैं और राजा उसको अपनी सलाखों में डालने का हुक्म दे देता है।